हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपने चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। जैसे हम सांप से बचो, बिच्छू से बचो ऐसा कहते हैं ना, तो सांप बिच्छू जिसके जितने संख्या में है, तो चमचों की संख्या लगभग उतनी ही है। चरणदास महंत के चमचागिरी पर दिए गए बयान से उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और शायद चरणदास महंत भी थमना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से चमचागिरी को परिभाषित करते हुए नया बयान दे दिया है। इस बार चरणदास महंत ने चमचों को चमचेबाजी से बाहर आने के साथ साथ एक कदम आगे आकर चमचागिरी से हो रहे नुकसान पर कहा कि बिच्छू के कांटे से भी ज्यादा जहरीला चमचागिरी होती है। कार्यकर्ता अपने नेता को भी कभी कभी सलाह भी देता है, कभी सिखाता भी है, कभी बताता भी है। और जो चमचे साहब होते हैं वो सीधा आसमान में उठते हैं, उनके पांव जमीन पे नहीं होते हैं। कभी वो अपने नेता को गलती करता है तो भी कुछ नहीं बताते हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने स्वार्थ के लिए इतना वो मगन रहता है। इधर इस बयान से साफ है कि चमचागिरी की परिपाटी को पार्टी में चरणदास महंत स्वीकार करते हैं और इससे बचने के लिए बार बार वो हिदायत दे रहे हैं। हालांकि यह पार्टी के खिलाफ मुद्दा बन रहा है और बीजेपी इस पर आक्रामक है, लेकिन इसके बावजूद महंत का बयान जारी है और इस पर सियासत भी जारी है। शायद महंत जी ने ये भाजपा के ऊपर उन्होंने इशारा किया होगा। भाजपा के अंदर में बहुत ज्यादा सांप बिच्छू बढ़ गए हैं, उनकी चिंता व्यक्त कर रहे थे। बरमूडा में है पूरा एक ट्रायंगल क्षेत्र, जहां से आज तक कोई जहाज वहां से निकला तो उसका पता नहीं चला। तो वैसा ही कांग्रेस का जहाज है, ट्रायंगल में फंसा है, उसको डूबना निश्चित है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास और विज्ञान भी बोलता है कि जब ट्रायंगल के बीच में कोई चीज़ फंसता है तो उसको डूबना सुनिश्चित है। आप बरमूडा ट्रायंगल को देख सकते हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस बरमूडा ट्रायंगल बन चुकी है। तीन स्पष्ट दिख रहे हैं। दीपक बैज जी एक तरफ अलग बोलते हैं, महंत जी अलग बोलते हैं, भूपेश जी अलग बोलते हैं। तीन ट्रायंगल में कांग्रेस फंसी है। फिलहाल कांग्रेस में अंदरूनी कलह पर बयानबाजी रोज आने वाले डेली सोप की तरह हो गया है। रविंद्र चौबे के बयान से उठे इस बवंडर में जिला अध्यक्षों का विवाद, चरणदास महंत की चमचा वाली बात और पीसीसी द्वारा रविंद्र चौबे को तलब करने के बाद अब चमचागिरी सांप बिच्छू से ज्यादा जहरीला बताना रोज कांग्रेस के अंदर की खलबली को बताता है। फिलहाल एक बार फिर पार्टी में पॉलिटिक्स बाहर से ज्यादा अंदर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में शुरू हुए उस चमचावाद के बयानबाजी से शुरू हुई एक लंबी सीरीज पर, जिस पर अंत होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राजनीति में कहा जाता है कि चमचे होते हैं पर इसे खुलकर कोई किसी के सामने बोलता नहीं, लेकिन ये साहस दिखाया है चरणदास महंत ने और वो साहस वो बार बार दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में चमचे भी होते हैं और चमचे कितने घातक होते हैं कि सांप बिच्छू का जहर भी अगर लग जाए तो आदमी बच जाएगा, पर चमचा जो है वो अपने नेता को डुबा ही देता है। ये क्या विवाद है, क्यों ये थम नहीं रहा है और कांग्रेस इससे उभरेगी कैसे, इसी पर आज हम बात करेंगे। और पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र वर्मा जी, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल सामंतो जी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और विषय काफ़ी दिनों से चर्चा में है। इसमें नई कड़ी ये जुड़ी है कि चरणदास महंत अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो लगातार बता रहे हैं कि चमचावाद हमारी पार्टी में है और वो कितना घातक है। क्यों कर रहे हैं चरणदास महंत ऐसा? अपनी बीमारियों को आदमी छुपाता है और धीरे धीरे इलाज करता है, पर चरणदास महंत तो एक्सरे रिपोर्ट लेकर घूम रहे हैं हाथ में और बता रहे हैं कि भाई देखिए हमें ये बीमारी है, हम इसका इलाज करा रहे हैं।
ऐसा चिल्लाने से ये तो नुकसान भी हो रहा है पार्टी को। गंगवानी जी, आप लोग क्या इसमें कोई संज्ञान लेंगे? चौबे जी ने तो कुछ कहा तो उनको पर नकेल कस दिए। ये चरणदास महंत जी बोल रहे हैं ये पार्टी के पक्ष में है कि खिलाफ है? देखिए, महत्वपूर्ण बात है मोहन जी कि चरणदास महंत जी काफ़ी वरिष्ठ नेता है, काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है। उनके बयान को लगातार तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी आईटी से लगातार झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। पहले जो बयान दिया उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी पार्टी, बात कांग्रेस या भाजपा की नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक ईमानदार कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, नेताओं को सही स्थिति, सही मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और पार्टी और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ चमचे हैं जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं और अपने हितों को साधने के लिए सही तथ्यों को रखते नहीं। तो ये दोनों को डिफरेंट। पहले का जो बयान आया उन्होंने स्पष्ट रूप से चमचों कार्यकर्ता अलग अलग बात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण वो लगातार अर्थ को अनर्थ किया गया। उनको तो ये कहा गया कि भैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए माननीय महंत जी जो है चमचे का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए आज का जो बयान है स्पष्ट रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि चमचे और कार्यकर्ता में अंतर क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार स्वयं गुटबाजी अंतकला से जूझ रही है, आज जिसके स्वयं के घर शीशे के हो मोहन जी, वो दूसरे घर में पत्थर न फेंके। अभी जायसवाल जी का बयान में सुन रहा था, ये वही जायसवाल जी हैं जिसको भाजपा का आलाकमान दिल्ली बुला के अनुशासन की क्लास लेता है। न इनकी महिला बाल विकास मंत्री की भैया सोच समझ कर बयान दीजिए। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो चलती जांच में मोक्षित कारपोरेशन को करोड़ों रुपए का भुगतान करते हैं और इन्हीं के विधायक इनको सदन में घेरने का प्रयास करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं है। ये मेरा कथन नहीं है, माननीय वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कौर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ के संवैधानिक मुखिया माननीय राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की बैठकें लेनी पड़ती है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो वरिष्ठ नेता है, लगातार इतनी बार के विधायक सांसद बन गए हैं, उनको साइडलाइन करके संन्यास करना पड़ा है। 10 पत्र मोदी जी को लिखने पड़ते हैं कि भैया अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर करिए। यहाँ की शायद सरकार पूरी असहाय हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जिनके खुद के घर शीशे के वो लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। संगठन का विस्तार हुआ, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 1.25 साल शायद ही जो मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री का जो विस्तार है उनका विशेषाधिकार है। सारे वरिष्ठ नेता, अजय चंद्राकर भैया 20 साल के विधायक, 15 साल के मंत्री, अमर अग्रवाल 15 साल के मंत्री, 20 साल के विधायक, रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष, सारे वरिष्ठ नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया। ठीक है, आप सब बात बता दिए, लेकिन ये बात नहीं बताई कि महंत जी आखिर इस तरीके की बात को तूल क्यों देना चाह रहे हैं? क्या ये ठीक हो पाएगी? ये तो संस्कृति का हिस्सा है और कार्यकर्ता तो रहेंगे नेताओं के और उनके हित में बात करेंगे। उन्हें चमचा कह देना ये उचित है क्या? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छी बात को अंडरलाइन कर दूं। देखिए, किसी भी पार्टी में कोई पद दिया जाए उसकी योग्यता के आधार पे, उसके जनाधार के आधार पर, उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर। चरणदास महंत जी ने उस बात को अंडरलाइन किया। अभी जो भाजपा का मंत्रिमंडल का विस्तार हो या अभी जो संगठन का विस्तार हुआ, हमने देखा कि सारे वरिष्ठ नेताओं को साइड करके जो दिल्ली के आलाकमान का चापलूसी कर रहे थे, खुशामद कर रहे थे, ऐसे लोगों को संगठन में और मंत्रिमंडल में पद दिया गया। मैं एक छोटा सा और दे दूं, लगातार आपके चैनल पे मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे प्रवक्ता साथी थे भाजपा के, राजीव चक्रवर्ती, उमेश घोरमड़े, प्रवीण साहू, सारे लोग जो बेचारे 5 साल तक पार्टी का पक्ष रखते रहे, आज उनको प्रवक्ता की भूमिका ली। बीजेपी में तो बात करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो हम गोपाल जी को सुन लेते हैं। गोपाल जी, क्या लग रहा है? दूर से तो बीजेपी के लिए काफ़ी हसीन एक मौका है, आग जल रही है, हाथ आप लोग ताप लीजिए, इनके यहाँ लड़ाई हो रही है तो आप लोग तो खुश होंगे ही। देखिए, एक तो मोहन जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, बहुत ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन फिर भी 2-4 पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। चरणदास जी बहुत सीजर्ड नेता है, बहुत पुराने नेता है। जब वो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है चरणदास जी, तो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। जब इस कद का नेता खुलेआम 3-3 बार वीडियो पे बोलने को तैयार होते हैं और बोलते हैं, तो निश्चित रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब ये बात भी है कि कांग्रेस में ठीक कहां चल रहा है। आप सोचिए, जो नेता अपने सरकार रहते हुए पूरी पार्टी को 44 सीट पे ले आती है, वो राहुल गांधी थे। फिर 2019 में हारते हैं, फिर 2024 में हारते हैं, और उसके बाद ये चमचागिरी का ही तो पराकाष्ठा है कि 2029 का प्रधानमंत्री अभी से घोषणा कर दे रहे हैं उनको लोग। ये इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इससे ज्यादा कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अरे चप्पे चप्पे में
चमचागिरी छपा हुआ है कांग्रेस के पूरे पार्टी को लेकर, चाहे भारत के किसी कोने में भी पहुंच जाए आप। जिस बंगाल में एक सीट नहीं है वहां राहुल गांधी का पोस्टर लगा के बोल रहे हैं कि 2029 में सरकार बनेगी। ऐसे कई प्रदेश है जहां कांग्रेस की एक सीट नहीं है लोकसभा में, पर वहां पर भी राहुल गांधी का पोस्टर लग जा रहा है 2029 के प्रधानमंत्री के हिसाब से। तो ये चमचागिरी थी तो क्या है। दूसरी बात, अब छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ में एक भूपेश बघेल की कांग्रेस है बीसीसी और एक है पीसीसी। पीसीसी और बीसीसी के बीच में इतना खाई बढ़ गया है कि चरणदास जी अपना सीसीसी भी बना ले रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, और भी अलग अलग एमएलए और एमपी, एक इनके एमपी है तो वो तो खैर महंत जी के साथ में ही है, बाकी और अलग अलग विधायक भी अपने अपने कांग्रेस पार्टी बना ले। और क्यों ना बनाए। जिस दीपक बैच के नेतृत्व में 4-4 चुनाव पार्टी हार चुकी है, वो दीपक बैच को भी पार्टी हटाने का हिम्मत नहीं कर पा रही। और हटाएगी कैसे जब राहुल गांधी को आज भी नेता मान रहे, सर्वमान्य नेता मान रहे पिछले 25 साल से, तो दीपक बैच जी के ऊपर कार्रवाई कैसे। गोपाल जी, लेकिन क्या ये केवल एक ही पार्टी की समस्या है क्या? ऐसी संस्कृति तो राजनीति में ही परिपाटी है, इससे क्या बीजेपी अछूती है क्या? लेकिन मोहन जी एक बात आपने कही कि आग ताप रहे हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष भी जरूरत होती है। लोकतंत्र में मजबूत पार्टियों की भी जरूरत होती है। जिस तरह से कांग्रेस अब जर्जर बन चुकी है कि किसी भी जगह पे सीढ़ी गिर रहा है, कहीं प्लास्टर गिर रहा है, कहीं छत गिर रहा है और कहीं पे पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर रहा है, उस जगह पर कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि इतनी पुरानी पार्टी होकर ये चमचागिरी से बाहर आना चाहिए। जब उनका नेता एक कह रहा है कि चमचागिरी चल रही है, तो निश्चित रूप से ऑपरेशन करके चमचागिरी से दूर होने की जरूरत है कांग्रेस को। और जो अजय जी बोल रहे थे भाजपा के बारे में, मैं उनको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। चलिए उस पर आएंगे, अभी भारतीय जनता पार्टी मैंने रोक दिया था, अभी आएंगे उस पर आएंगे। आप एक ओपनिंग कमेंट्स इस विषय पे आ जाए, उसके बाद हम आएंगे उस विषय पे भी। नागेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि ये समस्या है और इस समस्या को हल करेंगे, बीजेपी कह रही है समस्या जड़ में जुड़ी हुई है, इसे हल कांग्रेस नहीं कर पाएगी। राजनीति को देखकर क्या लगता है, जो बातें कही जा रही है वो होती भी है या कहा जो जा रहा है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाली बात है क्या चरणदास महंत का ये बयान? बिल्कुल मोहन जी, आपने बिल्कुल सही मुद्दे को पकड़ा है। व्यक्तिगत रूप से आप भी जानते हैं कि चरणदास महंत बहुत सुलझे, बहुत ही पढ़ने लिखने समझने गुणने वाले व्यक्ति हैं। तो उनके अंदर से जो बात निकलती है, इस बार जो बात निकली बिल्कुल दिल से निकली हुई है और इसको एक राजनीतिक बयान के रूप से नहीं लेना चाहिए। इसको एक बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया गया एक समझाइश, या इसको यूँ कह लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के रूप में उन्होंने इस बात को कही है, जो बिल्कुल अटल है। वो सभी राजनीतिक दलों के ऊपर एक जैसे लागू होती है वो चीज़ें। ये जो एक राजनीति में एक जो कदाचार बढ़ रहा है, अनुशासनहीनता बढ़ रही है और उसका जो एक नेचर बदल रहा है, उसके तरफ उन्होंने इशारा किया है। मूलतः राजनीति में आने का उद्देश्य व्यक्ति का रहता है कि वो समाज सेवा करे, देश सेवा करे, जन सेवा करे, लोगों के दुख दर्द को दूर करे। लेकिन धीरे धीरे हो क्या रहा है कि लोग इस विषय से भटक रहे हैं। सत्ता की ललक, और ख़ास तौर पे वो जिस नेता के साथ एक बड़ा मुझे लगता है कि एक बाहुबली जैसी चीज़ें बनती चली जा रही हैं। लोगों के साथ जितने ज़्यादा हैंड्स होंगे, जितने ज़्यादा उनके फॉलोअर होंगे, वो उतना ज़्यादा शक्तिशाली नेता होता है। नहीं तो ये क्या घातक है क्या? कई बार समर्थक को होना भी जरूरी है, चमचे होना भी जरूरी है। बस जैसे हम खाना खाने के लिए हाथ भी इस्तेमाल करते हैं, चमचा भी इस्तेमाल करते हैं, जरूरी चीज भी है चमचा। बिल्कुल, चमचा जो है, जिसने भी इसको सबसे पहले उपयोग किया होगा, उसने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई और उसको आज के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंह से लगा हुआ चमचा, बर्तन और मुंह के बीच का संबंध है वो, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ भी है और बहुत अच्छी चीज़ भी है। लेकिन इसी को तो परिभाषित किया उन्होंने कि आपके पार्टी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, बहुत ईमानदारी से अगर पार्टी के लिए काम कर रहा है तो वो आपके लिए बेहतर कार्यकर्ता होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति विशेष का अंधभक्त कह लीजिए
या उसका एकदम ऐसा अनुयायी। किसमें, किस पार्टी में ज्यादा ये समस्या है? देखिए, महन जी कह रहे हैं उसमें, या बीजेपी भी इससे बची नहीं है? देखिए, अभी तो उन्होंने संदर्भ के रूप में इस बात को कही है और सबको आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हर राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। अगर आप गौर से देखिएगा कि कोई व्यक्ति जब पद में आता है, उसके साथ उसको चाहने वाले ऐसे ऐसे लोग जुड़ जाते हैं उसके साथ जो पहले कभी उसके इर्द गिर्द नहीं थे। कई बार तो उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि इतने उसके करीबी लोग भी हैं और वह अचानक उसके साथ आ गए। और ये कई बार बड़ा विवाद का विषय होता है। जब कोई डिस्प्यूट बनता है, फोटो जारी हो जाती है, तब फिर लोग बोलते हैं अरे हम तो इनको जानते नहीं, लेकिन दावा ये होता है कि ये तो उनका खास आदमी है। इसी को ही तो चमचा बोला जा रहा है अभी संदर्भ में। नहीं, लेकिन चमचे जो प्रचार कर देते हैं कि हमारे नेताजी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे, ये परेशानी का सबब बन रहा है ना। देखिए, ये शुरू से ही कहा जाता था कि आप अपने साथ निंदक को रखिए, वो आपकी आलोचना करेगा और आपको सही हाँ, ये आपको इतना ऊपर चढ़ाते हैं, आपके अंदर इतनी हवा भर देते हैं कि जो सत्य नहीं है उसको वो सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। और इसी चीज़ की तरफ तो उन्होंने इशारा किया और सबके लिए किया है कि ये जो आपके झूठे प्रशंसक है ये आपको कभी भी डुबा सकते हैं। ठीक है, चलिए अजय जी, इसमें आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते हम, और ये एक एकेडमिक रूप से विश्लेषण के तौर पर ये सामने आई चीज़ है कि भाई चमचे होते हैं, वो अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, बुराइयां सामने नहीं लाने देते, इतनी अच्छाइयां बता देते हैं। इसके कारण से नेता जो है वो हवा गुब्बारा बन जाता है, ये नुकसानदेह भी है। इसीलिए चरणदास महंत दो बार दोहरा रहे हैं। सांप बिच्छू से भी उन्होंने तो तुलना कर दी है। क्या कांग्रेस बाहर निकल पाएगी चमचों से? देखिए, महत्वपूर्ण बात है। चरणदास महंत जी, देखिए अभी वरिष्ठ पत्रकार है नागेंद्र वर्मा जी, उन्होंने इस बात को कहा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक तथ्य की बात है। बात कांग्रेस भाजपा से इतर उसको सोचने की जरूरत है। दूसरा, अगर बयान की बात हो रही है तो मोहन जी एक मैं अंडरलाइन कर दूं कि पार्टी विद डिफरेंस, कैडरवेज पार्टी, अनुशासनात्मक पार्टी होने का जो लगातार राजनीतिक पाखंड और ढोंग भारतीय जनता पार्टी करती है, लगातार उसकी कली खुलती दिखती है हमने कई बार। अभी देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष के सगे भतीजे मनोज देव जगदलपुर से पार्टी छोड़ देते हैं। इन्हीं के रायपुर के मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, माना का जूता में पैदार होती है। जगदलपुर के कार्यालय में इन्हीं के कार्यकर्ता इनके कार्यालय में ताला लगा देते हैं। एक इनकी जिला उपाध्यक्ष महिला थी जो रोते हुए वीडियो वायरल करती है कि भैया यहाँ पे जो सिफारिश तंत्र है, लिफाफे में नाम आते हैं, वरिष्ठ नेता की सिफारिश पर मंडल अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो दोहरा चित्र देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास करती है। आज इन्हीं के खनिज निगम के अध्यक्ष, आप मीडिया में लगातार चर्चा में रहा कि संतोष कटारिया से खनिज निगम का अध्यक्ष बनाने के 3 करोड़ रुपए की वसूली की गई, न बेचारे को पैसा मिला, न खनिज निगम के अध्यक्ष कहां से आ गया। देखिए, महत्वपूर्ण बात मैं कर दूं, 3 बातें मैं अंडरलाइन कर दूं। आज अगर हमारे आप बयान की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 3 महत्वपूर्ण बयान है। कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक मंच पे नमक हराम जैसे शब्द का प्रयोग किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में स्पष्ट रूप से कहते हैं, भैया 1 साल के लिए कमीशन खोरी भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, लेकिन ये इनके डीएनए में, इनके खून में है, तो है ना भैया। आखिर रमन सिंह तो थे ना। आज वो स्पष्ट रूप से कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचारी और कमीशन खोर बताते हैं। और छोड़ के बताइए, विजय बघेल जो वरिष्ठ सांसद है, ये तो इनके कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते की श्रेणी से करते हैं। तो ये तो मर्यादा की जो है, ये कांग्रेस का चरित्र नहीं है, राजनीतिक शुचिता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने अंडरलाइन किया कि ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। सही कार्यकर्ता को महत्व दिया जाए। कोई भी नियुक्ति हो रही है वो उसकी कुशलता के आधार पर, उसके जनाधार के आधार पर, उसकी कार्यप्रणाली के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हमने देखा, चाहे वो संगठन का विस्तार हो या भाजपा के मंत्रिमंडल का, सारे बेचारे जो वरिष्ठ नेता थे, जो अनुभवी थे, जिनको महत्व मिलने की जरूरत थी, उनको हटा के अडानी कोटे से सरगुजा मंत्री बनता है। बस्तर की 32% आदिवासी है, सिर्फ एक ही मंत्री है। रायपुर में 7-7 सीटें जीतने के बाद किसी को मौका नहीं मिलता। ये दोहरा चित्र देख लीजिए। ये मैं एक आध उदाहरण बताइए ना, इनके यहाँ भी चमचे हैं करके, तब तो हम उस पर सवाल करें। देखिए, मैं तो पूछना चाहता हूँ भैया, दो चीजें अंडरलाइन कर दूं। आज एक छोटा उदाहरण है, गोपाल सावंत जी बैठे हैं मेरे साथ, पहली बार, कई बार डिबेट में बैठे हैं। इनके अलावा राजीव चक्रवर्ती, उमेश घोरमड़े, प्रवीण साहू, सारे लोग जो अच्छे नेता थे, बेचारे कोई प्रवक्ता नहीं बनते। लेकिन देवीलाल ठाकुर, पम्मू शर्मा जो बेचारे दूसरी पार्टी से आते हैं, खुशामद खोरी और चापलूसी करके आज प्रवक्ता के पद पे हैं। 2 नए मंत्री हैं, मेरा नाम मैं लेना उचित नहीं मानता। सारे लोगों को निपटा के आप ऐसे अडानी कोटे से मंत्री बनता है। एक हमारे कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं को मंत्री बनाते हैं। आपका सवाल सुनिए। भविष्य के बारे में जितनी अच्छी आकलन करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन ना इतिहास की भी नॉलेज होनी चाहिए और वर्तमान की भी नॉलेज होनी चाहिए। अजय जी इतना सारा नाम बता दिए, इतनी सारी बातें कर दी। अरे भैया, ये वही छत्तीसगढ़ प्रदेश है जिसमें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कपड़ा पड़ जाता है।
ये वही छत्तीसगढ़ है जहां आपके हेवी वेट चैंपियन विद्याचरण शुक्ला नया पार्टी बनाते हैं और आपके मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर हत्या की साजिश का आरोप लगता है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां आपके भूपेश बघेल और अजीत जोगी रास्ते में लड़ाई करते दिखते हैं। आप भूलिए मत। और 2.5 साल का फॉर्मूला आप भूल गए हैं। रोज लड़ाई करते नजर आते थे। कभी मोदी जी टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं गोपाल जी। ये मोहन जी ने भी देखा, मैंने भी देखा, नागेंद्र जी भी देखा। अच्छा नॉलेज है तो इनको बोल लेना चाहिए। कभी भी डिबेट में ये मर्यादा में तोड़ने का बात अच्छा नहीं होता। इतने देर बोले, अपन कुछ नहीं बोले, इनको बोलने दिए। लेकिन क्या है, बातें इतनी कड़वी है कांग्रेस की कि 2 सेकंड भी सुनना मुश्किल हो जाता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए। निश्चित रूप से। और मैं आपको बताऊं, पूरे देश में अधीर रंजन चौधरी इनके देश के पार्लियामेंट के विपक्ष के नेता थे। वो उनको जब हराया जाता है टीएमसी के कैंडिडेट द्वारा, 5 बजे राहुल गांधी बधाई देते हैं उनको। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। आपके यहां तो बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े कलई खुलते हैं। और मुझे ये बता दीजिए, पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं, आप ही के यहां पे झगड़े लड़ाई के कारण बनी है। चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो लेकिन आज हम पायलट की पार्टी हो, चाहे वो माधव राव सिंधिया की पार्टी हो। ठीक है, आप लोग अपने झगड़े निपटाइए, दूसरों की तरफ बाद में देखिएगा। और दूर नहीं, छत्तीसगढ़ में भी एक पार्टी की जन्म हो चुकी थी जो कि कांग्रेस की। तो आप लोग निश्चित रूप से महन जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग चम्मच लेके प्लेट में खाना खाते हैं, उसके बाद चम्मच को जेब में रख के घूमते हैं। इसलिए कांग्रेस की आज ये परिस्थिति है। लोग चम्मच को वहीं छोड़ जाते हैं। आप चम्मच को जेब में, जितने जेबें होती है, मतलब गोपाल जी आप स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा में चमचों को यूज करके फेंक देते हैं आप लोग। परिस्थिति क्या गोपाल जी चैनल में बोल दीजिए, आपकी भारतीय जनता पार्टी में चमचों का प्रयोग करके जब तक राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं तब तक उठाते हैं, उसीलिए उनका ज्यादा चम्मच की जरूरत है। आपके साथ भी होगा गोपाल जी आज प्रवक्ता की भूमिका में। आप पहले अपने पार्टी का देख लीजिए। आप यूज किया जाएगा, उठा के बाहर फेंकेंगे जरूरत पड़ती है। बात को स्वीकार कर लीजिए। गाड़ी कमाई को आप लोग खाना पसंद करते हैं। ये भूपेश बघेल के काले करतूत देख लीजिए कि आज उनका सुपुत्र जेल में, आज उनके काले कमाइयों की करतूत देख लीजिए कि उनके सारे सचिव जेल में हैं। आज उनके पीए जेल में है, उनके सचिव जेल में, उनके समय के आईएएस जेल में, उनके समय के आईपीएस जेल में। और कितने एग्जाम्पल दूं? ये भी मानना पड़ेगा कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हिम्मत बड़ी है। इतने दागदार दामन लेकर भी साफ दामन का दावा करते हैं। पूरे कपड़े ही काले हो चुके हैं, उसके बाद भी काले को वो सफेद बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और मुझे आश्चर्य है कि जब मैंने इनको बोलने दिया, एक भी बार नहीं टोका, लेकिन ये डिबेट में भी 2 मिनट का पेशेंस नहीं रख पाते हैं और पेशेंस खो देते हैं। और कांग्रेस भी आज के विषय पे बने रहते हैं। और पार्टियों में एक चिंता का विषय है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि कुछ समर्थक जिन्हें अब चमचा का नामकरण दे दिया गया है, पर वो समस्या बनते हैं। हम नागेंद्र जी से समझते हैं पहले कि नागेंद्र जी, ये समस्या बनते हैं तो उसको सुधारा कैसे जाए? पार्टी समझ भी रही है कि चमचे होते हैं, वो अति प्रशंसा करते हैं, चीज़ें खराब भी होती है उससे, उसको ठीक कैसे किया जाए? चरणदास महंत बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या ठीक कर पाएंगे क्या? देखिए, इशारा बहुत सीधा है। उन्होंने तो कहा है कि इसको सुधारा जाए, इस सिस्टम को बदला जाए। तो इसको समझने के बदले अगर इसको शब्द को पकड़ के भ्रमित हुआ जाए तो वो तो कहीं ना कहीं घातक ही है। पार्टी लाइन की सारी चीज़ें इससे डिस्टर्ब हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चमचा जो है उसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए, इसको एक समस्या के तौर पे देखा जाए। समाज में भी ये चीज़ें हैं, हर ऑफिस में एक अधिकारी के साथ भी चमचा होता है, हर वर्ग में आप इसको उपयोग करते समाज में देखा जा सकता है कि ये आपका चमचा है, ये आपका चमचा है। परिवार में आप देख सकते हो, समाज में देख सकते हो, हर जगह ये दिखते हैं। तो जब इशारों में ये बात कही जा रही है तो इसको समझना। और दूसरी चीज़, दूसरी की कमजोरियों को गिना गिना के आप अपनी कमजोरियों को छुपाने का अगर प्रयास करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं तो ये कहूँगा, आपको उन शब्दों को एकदम वैसे मत पकड़िए जैसा वो दिख रहा है। आप राजनीति में कितनी पारदर्शिता ला सकते हैं, कितना विवेक ला सकते हैं, कितना कार्यकर्ताओं के बौद्धिक स्तर पे काम कर सकते हैं, कितना पार्टी लाइन पे बेहतर काम करने की दिशा पे सोच सकते हैं, इस पे मंथन होना चाहिए। और इसको सबको एक
अच्छे व्यापक तौर पे सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आम जनता जो है इस तरीके की जो चटकारेदार चीज़ है, मुझे लगता है उनको भी बड़ा अजीब सा लगता है जब इन सब चीज़ों पे डिबेट होती है, क्योंकि ये बहुत मुझे लगता है चौपाल में चाय के टिपरे में होने वाली बात जैसी चीज़ें हैं, ये वो गंभीरता इसमें नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसको बहुत सहज सरल लेके आमजन की जो समस्या है, मुद्दे हैं, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस एक मजबूत प्रतिपक्ष है तो उसकी भूमिका प्रतिपक्ष के रूप में ही होनी चाहिए ताकि वो अपना एक वजूद दिखाए, और उसी तरीके से बीजेपी जो है उसको भी स्वाभाविक रूप से बहुत सारी कमजोरियों की तरफ अपने देखने की जरूरत होती है। तो वो गोपाल जी 30 सेकंड में आरोप नहीं लगाते हुए ये बताइए कि ऐसी चीजें जब आ रही है सामने तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा भी है क्या? ये तो एक तरीके से इनके अंदरूनी मामले हैं, क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए? गोपाल जी देखिए, मैंने पहले ही बताया कि विपक्ष को भी मजबूत होना लोकतंत्र की अति आवश्यक, और विपक्ष इस तरह से जर्जर हो जाए, इस तरह से टूटते जाएं, इस तरह से बिखरते जाएं, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए हम लोग चिंतित हैं। हम कांग्रेस के लिए चिंतित नहीं है, हम लोकतंत्र की सुचिता को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से चिंतित है। शुभचिंता एक पार्टी है एक प्रकार से, ये ठीक है। ये अब ठीक कैसे करेंगे? कुछ सोचा है क्या कांग्रेस ने? कांग्रेस के पास फीडबैक क्या है अजय जी इस पूरे मामले में? मैं तो एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि गोपाल सामंत का जो घमंड और अहंकार दिख रहा है, ये घमंड अहंकार 2018 में था, ये 15 साल की समय कंप्लीट कर लूं, 15 सीटों तक सीमित हो गया। गोपाल जी शांति सुन लीजिए, जिस तरह से लोगों को टोकते हैं वो आपका अहंकार दिखाता है। अपनी आप लगातार झूठ बोलते रहे, मैं न टोकूं, आप चैनल पे झूठ बोलते रहे, मैं न टोकूं आपको। परिचायक है। देखिए मैं कंप्लीट कर लूं गोपाल जी, आप 30 सेकंड बचे, जल्दी गोपाल जी आ गई बात आपकी, राहुल गांधी तक के ठीक है आ गई हाल है। गोपाल जी मेरा एक निवेदन है, देखिए मैं कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, मैं इनके वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने, उनका एक बयान है, कांग्रेस की परिश्रम की जगह परिक्रमा को महत्व दिया जाता है। ये तो दिख रहा है पार्टी ने उन्हें बेवरेज आयोग का अध्यक्ष बनाया था। गोपाल जी आप क्या दिखा रहे हैं? आप मुझे जिस बात के लिए बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं? वो शांति से, ठीक है आप अकल्पनीय है। गोपाल जी बदतमीजी ना करें, मेरा निवेदन। आप पार्टी में रहिए ना, आज भैया चर्चा दोनों पार्टी की होगी क्या? मोहन जी कांग्रेस की चर्चा होगी आज से? अरे तो जोगी जी के बारे में कुछ बता दीजिए, छोड़ देंगे समापन। अमित जोगी के बारे में कुछ बता दीजिए, समापन की ओर है ना चीजें, बता दीजिए। इतिहास में जाना है तो दिग्विजय सिंह के बारे में जल्दी अजय जी, श्यामा चरण शुक्ला, अमितेश शुक्ला, जल्दी बोलिए। गोपाल जी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अगर आप अनुशासनात्मक पार्टी की बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आपके मनमोहन के समर्थक के डर से टेबल के नीचे छुप के जान बचाते हैं और बैठ के अनुशासनात्मक की बात करते हैं। आपके तरुण चटर्जी, आपके गंगूराम बघेल, चलिए समय अब हमारे पास नहीं है, हो गया समय समाप्त हो रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अजय गंगवानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। गोपाल सामंतो जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज के चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।